हम एसएसबी की टुकड़ी के सामने मौजूद हैं, जो टुकड़ी अब परेड में बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये एसएसबी का बैंड है बैक पाइपर के साथ, और हमारे साथ प्लाटून कमांडर मानक चंद जी हैं। हम इनसे जानेंगे, मानक जी क्या खास इस बार आपके सहयोग से एसएसबी की ओर से परेड में देखने को मिल रहा है? सर, हर साल हम आते हैं इस परेड में, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा ज़ोर शोर से काम हो रहा है। बढ़िया काम करवा रहे हैं सर, बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब ठीक साथ दे रहे हैं और सब जो अपना जोश दिखा रहे हैं। एसएसबी वाला जो गर्व होता है परेड में शामिल होने का, वो और चीज से अलग होता है। उसके बारे में क्या आप कहेंगे, क्या महसूस होता है? क्योंकि हम जो भी हैं, जितने भी हमारे एसएसबी भाईचारे भाई जी हैं, सब अपना जोश दिखा रहे हैं। इस 26 जनवरी परेड में जो भी है अपना बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हमारे भाई भी जो है उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्या धुन सुना रहे हैं एसएसबी की ये बैंड? अभी हम बजाएंगे देशों का सरताज भारत। तो थोड़ा सा एक झलक हो सकता है हमारे लिए? बिल्कुल सर, हम अब पेश करते हैं अभी। ठीक सर। तो एसएसबी की टुकड़ी अब 26 जनवरी के परेड में देशों के सरताज धुन बजा रही है। तो ये 26 जनवरी के परेड की सीधी तस्वीरें हम आपको गांधी मैदान से दिखा रहे हैं, और अलग अलग टुकड़ियां पूरे मुस्तैदी के साथ एक ताल में, एक लय पर कदम ताल करते हुए तिरंगे को सलामी देने वाली है, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और सामने परेड का नेतृत्व करने को लेकर, तो ये तस्वीर आप देखिए और देखकर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी इन नेतृत्वकारी कंधों पर है, जो पूरे परेड की निगरानी करती दिख रही है। मुख्य मंच और तिरंगे के ठीक सामने सुषमा सागर आपको नजर आ रहे हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में ये परेड जो डिसिप्लिन ये प्रदर्शित करने को तैयार हैं, वो आप देखकर समझ सकते हैं कि पत्तों में भले कंपन हो, लेकिन परेड के लिए खड़े विभिन्न टुकड़ियों के इन चुनिंदा जवानों में किसी तरह का कोई कंपन नहीं। ये स्थिरता दर्शाता है इनकी ताकत को, ये स्थिरता दर्शाता है इनके दृढ़ संकल्प को, ये स्थिरता दर्शाता है कि ये इस पल को लेकर कितने गौरवान्वित हैं। एक रोमांचपूर्ण माहौल है, और तिरंगे को सलामी। तिरंगे को सलामी दी गई राष्ट्रीय धुन के साथ। और अब सुषमा सागर मुख्य मंच की ओर बढ़ती हुई परेड को लेकर जो पूरी व्यवस्था है वो आप देख पा रहे हैं, और ठीक सामने ये धुन जो आप के रगों में रोमांच भर रहा है, एसएसबी की टुकड़ी वो धुन बजा रही है। एसएसबी का ये बैंड, जिसमें अन्य सहयोगी टुकड़ियों के सदस्य भी शामिल हैं, ये इस 26 जनवरी के परेड को और भी रोमांचक, रगों में उबाल लाने वाले और गौरवान्वित महसूस कराते हुए आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले माहौल में आपको वो एहसास करा रही है। तो आपने
अलग अलग जगहों से परेड जरूर देखा होगा, लेकिन हम आपको परेड के बीच में खड़े होकर परेड की हर पहलू से रूबरू करा रहे हैं। और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 26 जनवरी के परेड को लेकर जो दृढ़ता परेड में शामिल इन गौरवान्वित जवानों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। ये बिहार पुलिस की महिला टुकड़ी के ठीक बगल में हम मौजूद हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और परेड में जरूरी है एकाग्रता होना, परेड में ध्यान केंद्रित रखना। आपको पेड़ों के पत्ते हिलते दिख रहे होंगे, हवा में लहराता झंडा दिख रहा होगा, लेकिन इन परेड में शामिल बिहार पुलिस की महिला टुकड़ी के हर सदस्य के चेहरे पर वो दृढ़ता आप देख पा रहे हैं, जो दर्शाता है कि ये अपने जिम्मेदारियों को लेकर कितने सतर्क, कितने सजग और कितने दृढ़ निश्चयी हैं। परेड के लिए जरूरी है कि ध्यान केंद्रित रहे। ध्यान इधर उधर भटके तो आपके शरीर में अनावश्यक हरकत होगी, जो आपको आपकी टुकड़ी में परेड को लेकर कुछ गलतियां करने को मजबूर करेगी। तो ये ध्यान केंद्रित किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ज़रूरी है कि अपने टीम लीडर के हर कमांड को पूरी मुस्तैदी से पालन करें और उस पर ध्यान बनाए रखें। परेड में सटीकता और समयबद्धता भी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रतिभागियों को अपने कार्यों को लेकर, हर निर्देशों के पालन को लेकर पूरी तरह से सटीकता के साथ और तालमेल के साथ निर्देशों का पालन करना जरूरी रहता है। इसके अलावा समन्वय जो सबसे जरूरी है, जो दर्शाता है कि आप एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं। भले ही हर सदस्य अलग अलग है, लेकिन पूरी टुकड़ी एक यूनिट की तरह पर काम करती है। तो राष्ट्रगान और तिरंगे को सलामी, और अब शुरू होने को है परेड। परेड कमांडर सुषमा सागर के कमांड पर अब हर टुकड़ी तैयार है मंच के सामने से मार्च पास्ट करने को लेकर। और इसी में कहते हैं कि यूनिट कैसे हर अलग अलग सदस्यों के साथ सामंजस्य स्थापित कर एक होकर एक दिखता है, एक साथ एक कदम ताल पर चलता है, वो अब आप देखेंगे। इसी में जरूरी होता है समन्वय, जो महत्वपूर्ण है, ताकि सभी प्रतिभागी एक दूसरे के साथ समन्वित होकर एक यूनिट की तरह नजर आएं। और मंच के सामने से जब ये गुजरें तो यही समन्वय इन्हें प्रेरित करता है और इनाम का हकदार बनाता है। तो हर टुकड़ी अब धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ता हुआ परेड कमांडर सुषमा सागर और अपने अपने यूनिट के कमांडिंग दस्ते के साथ हर सदस्य एक ताल में, एक लय में, एक समन्वय बनाकर एकाग्रता के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये एक लय ही है जो दर्शाता है कि आप कितने समन्वित हैं और कितने दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही जो एक ताल में सब कदम ताल करते हुए मार्च पास्ट में शामिल हैं और आगे बढ़ रहे हैं, यही एक लयता, एक ताल और समन्वयता इन अलग अलग टुकड़ियों में से विशिष्ट टुकड़ी की पहचान कराकर उन्हें पुरस्कार के लिए पूरी तरह से योग्य बनाएगी। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग टुकड़ियां, और अब एनसीसी की भी टुकड़ी इसमें शामिल है और वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीसी के हर, आप देख सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स स्काउट, अलग अलग स्काउट के माध्यम से ये भी
तैयारी अपनी प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये भी युवाओं का दस्ता तैयार है देश की सेवा में खुद को समर्पित करने के लिए। और अब आप पीछे से डॉग स्क्वाड को आते देख पा रहे हैं। बिहार के डॉग स्क्वाड में खासियत बात करें तो 67 प्रशिक्षित कुत्ते हैं, जिनमें से ये छोटी सी टुकड़ी इसमें शामिल है। और ये बैंड जो मार्च पास्ट करता हुआ मंच की ओर बढ़ता आप देख रहे हैं। इस बैंड के साथ ही आपको वो धुन रोमांच कर रहा है, वो हर लय गाइड कर रहा है जवानों को जो परेड में शामिल हैं। ये धुन बहुत महत्वपूर्ण है। संगीत के इन जोरदार और सामंजस्य के साथ जो कदम ताल करते हुए जवान चल रहे हैं, उन्हें प्रेरित करने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये कदम ताल बहुत जरूरी है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर पटना के गांधी मैदान से ऐतिहासिक परेड की ये खास झलकियां जो हम परेड की टुकड़ी के बीच से आप तक पहुंचा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। टीम तैयार है मार्च पास्ट के लिए। मुख्यमंत्री और मुख्य मंच और तिरंगे के ठीक सामने सुषमा सागर आपको नजर आ रहे हैं और इन्हीं के नेतृत्व में ये परेड जो डिसिप्लिन ये प्रदर्शित करने को तैयार हैं, वो आप देखकर समझ सकते हैं कि पत्तों में भले कंपन हो, लेकिन परेड के लिए खड़े विभिन्न टुकड़ियों के इन चुनिंदा जवानों में किसी तरह का कोई कंपन नहीं। ये स्थिरता दर्शाता है इनकी ताकत को, ये स्थिरता दर्शाता है इनके दृढ़ संकल्प को, ये स्थिरता दर्शाता है कि ये इस पल को लेकर कितने गौरवान्वित हैं। और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 26 जनवरी 2025 को लेकर एक रोमांचपूर्ण माहौल है और तिरंगे को सलामी। तिरंगे को सलामी दी गई राष्ट्रीय धुन के साथ। और अब सुषमा सागर मुख्य मंच की ओर बढ़ती हुई परेड को लेकर जो पूरी व्यवस्था है वो आप देख पा रहे हैं। और ठीक सामने ये धुन जो आप के रगों में रोमांच भर रहा है, एसएसबी की टुकड़ी वो धुन बजा रही है। एसएसबी का ये बैंड जिसमें अन्य सहयोगी टुकड़ियों के सदस्य भी शामिल हैं, ये इस 26 जनवरी के परेड को और भी रोमांचक, रगों में उबाल लाने वाले और गौरवान्वित महसूस कराते हुए आपके रोंगटे खड़े कर देने वाले माहौल में आपको वो एहसास करा रही है।
हेलो। हम ठीक मंच के सामने हैं, जहां मुख्य अतिथि के सामने से हर टुकड़ी पार कर रही है, तिरंगे को सलामी दी जा रही है और ये एसएसबी की टुकड़ी मंच के ठीक सामने से तिरंगे को सलामी देते हुए पार हो रही है। पूरी तरह से एक लय, एक ताल में कदम ताल करते हुए पूरी टुकड़ी एक यूनिट की तरह काम करती नजर आ रही है। और ये साथ ही आप देख रहे हैं एसटीएफ के जवान जो पूरी दृढ़ता के साथ एक ताल में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये एसटीएफ बिहार के स्पेशल टास्क फोर्स की पहचान जो अपने वर्दी से दूसरे टास्क फोर्स से अलग नजर आती है। और अब ठीक हमारे पीछे पहुंच चुके हैं ये टुकड़ी जो आप देख पा रहे हैं। तो ये समन्वय आप देख पा रहे हैं, हर जवान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक यूनिट की तरह काम करता नजर आ रहा है। ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, तिरंगे को सलामी देते हुए मंच के सामने से जब गुजरती है टुकड़ी तो ये सबसे मुश्किल पल होता है, क्योंकि नेतृत्व कर रहे लोग झंडे को सलामी देने के लिए बगल में देखते रहते हैं और पूरी टुकड़ी को उसी ताल में, उसी लयबद्धता के साथ सही सीधे में आगे बढ़ते रहना होता है। तो ये मंच के सामने से गुजरना पूरे परेड का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू होता है और इस चुनौती को बड़ी ही बखूबी से पार पा रही है हर टुकड़ी। तो पूरी तरह से शानदार कह सकते हैं ये परेड। और 26 जनवरी का ये परेड ठीक मार्च पास्ट करते हुए जवानों के बीच से हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी झलक आपने शायद ही पहले कभी कहीं देखी होगी। तो ये जो सबसे मुश्किल पहलू है उससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो ये कमांडो टुकड़ी आप देख पा रहे हैं और ये बिहार पुलिस की महिला यूनिट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो हम आपको बता रहे हैं कि पूरे परेड का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू होता है मंच के सामने से गुजरना, जब नेतृत्वकारी लोग आगे से रहते हैं और उनका चेहरा मंच की ओर सलामी देने के लिए रुका रहता है। बाकी पूरी टुकड़ी को उसी सीध में, उसी लय में सीधे आगे बढ़ते रहना होता है। तो ये चुनौती वाला पल पार करते हुए सभी टुकड़ी बहुत ही शानदार परेड का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं। तो ये हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और धुन इन्हें मदद करता है उस लय को बरकरार रखते हुए। और जब धुन बज रहा हो सारे जहां से अच्छा, तो अपने आप रगों में वो उत्साह का संचार करती है और दिखाती है कि किस तरह से इस मातृभूमि के लिए हम समर्पित हैं। और ये बिहार पुलिस का डॉग स्क्वाड अब मंच के सामने से गुजरता हुआ और बिहार के सड़कों, मोहल्लों, टोलों, गलियों को सुरक्षा को सुनिश्चित करने में इनकी भी महती भूमिका है। पूरी तरह से ट्रेंड ये डॉग्स जो आपात स्थिति में काफ़ी मददगार साबित होती है। और ये अग्निशमन सेवा आपात स्थितियों से निपटने के लिए और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ बिहार अग्निशमन सेवा पूरी तरह से अपग्रेड है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है अपने विशिष्ट उपकरणों को लेकर, जो देश में और कुछ ही
जगहों पर उपलब्ध है वो बिहार के अग्निशमन सेवा में अत्याधुनिक उपकरण फायर फाइटिंग के लिए उपलब्ध है। तो हम पटना के गांधी मैदान में हैं, परेड को लेकर आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और थोड़ी एक्सक्लूसिव बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ ऋचा राज जी मौजूद हैं। ऋचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऋचा जी, परेड को लेकर हम सबसे पहले तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, ये कितना मेहनत करके अचीव किया जाता है और कितना महत्वपूर्ण है, ये जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने से पहले कि कितना मेहनत करके अचीव किया जाता है, ये जानेंगे कि इस कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पूरे बिहार स्टेट के जितने भी पुलिस फोर्स, आर्म फोर्सेस, सभी लोग यहाँ पे सारी टुकड़ियाँ लगी हुई हैं और ये कोऑर्डिनेशन यही शो करता है कि देश पे, राज्य पे कोई भी संकट, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में हम एक साथ मिल के कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे। तो ऑफकोर्स ये कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये कोऑर्डिनेशन कैसे अचीव होता है, अगर हम इसकी बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। एक एक बोलते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, लेकिन उनको बराबर दिखाने के लिए ऑफकोर्स मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। और ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो गांधी मैदान में परेड कर रहे हैं, डे 1 से 11 तारीख को ये शुरू हुआ था, उस दिन से ये काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं हमारे फ़ौज के भाषा में रगड़ा खाना, तो बहुत रगड़ा खा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो काफ़ी हद तक ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड है और काफ़ी सुंदर परेड अब देखने को मिल रहा है। हर व्यक्ति एक अलग यूनिट है, लेकिन जब यूनिट एक साथ चलता है तो वो एक व्यक्ति की तरह ही नजर आता है, पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड। तो उसके लिए क्या एफर्ट चाहिए वो तो आपने बताया। लोग रगड़ा खा रहे हैं लंबे समय से, तब ये हम देख पा रहे हैं कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट दिख रहा है। और ये जो इस 26 जनवरी के परेड में, वैसे तो वर्दी अपने आप में एक अलग एहसास दिलाता है, लेकिन जब आप परेड में शामिल होते हैं तो वो एहसास क्या होता है? वो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है किसी भी वर्दीधारी के लिए। इस तरीके के परेड में आना, जो कि इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, ठीक है, इन तरीके के परेड में आना एक बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है और खुद में एक गर्व की स्थिति का ये वो करता है कि गर्व फील होता है। एंड यहाँ पे एनसीसी के भी कैडेट्स आ रखे हैं जो कि सर्विसेज में नहीं है, दे आर जस्ट गोइंग इनटू द ट्रेनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर्विसेज में नहीं है और उनको मौका मिल रहा है। यहाँ पे बहुत बच्चे 18 साल की उम्र से कम हैं, तो उनके मन में और ज़्यादा वो उल्लास बढ़ता है कि वो आगे जाके सर्विसेज दें देश को, है ना, राज्य को। तो काफ़ी प्राउड की बात है ऑफकोर्स। एक चीज़ और है, हम जैसे अभी परेड को तिरंगे के सामने से सलामी देते हुए गुजरते देख रहे थे, तो पूरे परेड का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा ये होता है, जो नेतृत्वकारी लोग होते हैं उनका चेहरा स्टेज की तरफ होता है, तिरंगे की तरफ होता है, लेकिन फिर भी एक सीध में आगे बढ़ना रहता है। ये कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? ये चुनौतीपूर्ण भी रहता है और यही एक मोमेंट होता है जो बहुत ही जोशीला होता है। जो आपको टुकड़ियों के आगे एक कंटिजेंट कमांडर दिख रहे होंगे चलते हुए, वो कंटिजेंट कमांडर जो होते हैं, जो परेड के कमांडर होते हैं, उनके लिए सबसे प्राउड मोमेंट होता है जब वो दाहिने देख बोलते हैं स्टेज के पास आके और सामने तिरंगा लहराते रहता है और जो हमारे अतिथिगण हैं वो बैठे रहते हैं स्टेज पे और उनकी तरफ देखते हैं। तो वो पूरा जोश कि आपने ये जो 20 दिन 25 दिन की जो मेहनत है, वो पूरा जोश दिखाने का एक वही मात्र टाइम रहता है। और ऑफ कोर्स वो एक दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जानी, जिसको कहेंगे कि हमारे देश का, हमारे नेशन का प्राउड फ्लैग ऐसे लहराते रहता है और सामने में गेस्ट रहते हैं। तो ये काफ़ी प्राउड मोमेंट एंड काफ़ी नर्वसनेस की मोमेंट होती है। चलिए, एनसीसी की तो आपने बात कर दी, वो एक रास्ता दिखाता है कि हम डिसिप्लिन्ड और अपने देश सेवा के प्रति समर्पण का भाव शुरू से ही, स्कूलिंग डेज से ही है। लेकिन अब अग्निवीर भी है, तो वो भी एक व्यवस्था है, उसकी तरफ युवा प्रेरित हों, उसके लिए हम चाहेंगे कि आप कुछ कहें। बिल्कुल, अग्निवीर एक अच्छा स्कीम है, मैं मानूंगी। बहुत सारे एनसीसी के कैडेट्स हैं जो जाना चाहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट उस ओर जा रहा है। देश की सेवा करना, नेशन की सर्विस करना सबके मन में होता है ख्याल। यूनिफॉर्म पहन के करना एक बहुत ही प्राउड की बात होती है। तो बच्चों को इस शुरू से ही बोलते हैं ना कि हम जब एनसीसी में ट्रेनिंग देते हैं उन्हें, तो हम यही सिखाते हैं कि भाई हम आपको मिलिट्री टाइप ट्रेनिंग दे रहे हैं। जैसा मिलिट्री में आप जाओगे तो जैसी ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे देते हैं। तो उनके लिए एक अग्निवीर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां बच्चे जाके ज्वाइन करके आगे फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं और सर्विस टू द नेशन भी हो सकता है। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि मेहनत कीजिए। सबको मौका नहीं मिलता यूनिफॉर्म पहनने का, बट अगर आपको किसी भी रूप में मौका मिल रहा है, चाहे वो किसी भी फेज़ में हो, अग्निवीर हो या आप फौज में ऑफिसर्स बन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस मौके को, अचीवमेंट को बिल्कुल ना छोड़ें और मेहनत करते रहें। आप बिहार से हैं, हाँ जी, मैं पटना से हूँ। तो एक चीज़ और महत्वपूर्ण हो जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर अब अलग अलग
यूनिट्स में महिलाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। बोलते हैं ना कि बिहार में जितनी ज़्यादा स्कोप है और जहाँ यहाँ के लोग जितने इंटेलिजेंट हैं, उस हिसाब से लोग यूटिलाइज़ नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि क्या है कि ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल उसमें डेवलपमेंट नहीं है। लोग जो कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट कंपनीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, बाहर जाना पड़ता है लोगों को। बट बिहार सरकार, हमारे नीतीश कुमार जी की इस एफर्ट की वजह से लेडीज़ का, फीमेल्स का खास करके बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ है और ये बहुत ही अच्छी बात है। खैर मैं तो आई कम अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लेकिन मैं बिहार में जब जॉब्स देखती हूँ तो मेरे के भी मुंह में पानी आता है कि भाई ये सरकार ने बहुत ही अच्छी ये स्कीम लाई है रिजर्वेशन की और काफ़ी अच्छा है। बहुत ही गरीब महिलाएं भी हैं हमारे बिहार में जो कि बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको इस स्कीम से बहुत हेल्प मिल रही है, मैं तो कहूँगी रिजर्वेशन स्कीम से। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ऋचा राज जी हमारे साथ थे और परेड को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की इन्होंने। हम आपको कुछ और पहलुओं से रूबरू कराएंगे। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से हमने परेड के हर पहलू से आपको रूबरू कराया। परेड में जो सामंजस्य देखने को मिला उसे कह सकते हैं कि शानदार रहा। हर टुकड़ी का हर व्यक्ति एक यूनिट की तरह एक ताल पर सामंजस्य बैठाते हुए कदम ताल करता हुआ जब मंच के सामने से गुजर रहा था तो उनके मन में जो रोमांच का भाव था, जो गर्व का भाव था, वो हम भी महसूस कर पा रहे थे। और हमारी इस खास पेशकश के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि वो भाव आपने भी महसूस किया होगा। और जो धुन एसएसबी और होमगार्ड के जवान के सामंजस्य के साथ आपके कानों तक पहुंच रहा था, जो रोमांच पहुंचा रहा था, रगों को रोमांचित कर रहा था और इस परेड को कदम ताल में बने रखने में सहयोगी के तौर पर काम कर रहा था, उसको भी आप जरूर सराहें। तो ये सामंजस्य देखने को मिला है। पहली बार हमने आपको परेड के बीच से, परेड के हर पहलू से रूबरू कराया है। ये अविश्वसनीय काम जवानों ने करके दिखाया है और ये सराहना के पात्र हैं। सहयोगी फिरोज और नवनीत स्नेही के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज़, पटना, गांधी मैदान।